आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 7.1 SHM। SHM किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? SHM की फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में मैंने क्या बताया था? जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, बैक एंड फोर्थ, ये टू एंड फोर्थ मोशन, वो क्या कहलाती है? वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में टू एंड फोर्थ, ये इसे बैक एंड फोर्थ कहते हैं। ऐसी मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है? कि ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन। अब अगर यही मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसके अंदर ऐड हो जाए, अगर यही मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से हो तो फिर उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, जो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन है उसे हम ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बट अगर वही बैक एंड फोर्थ मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, यानी कि इधर से इधर तक के जितने टाइम में आई है वापस इतने टाइम में इधर आए, फिर वापस इतने टाइम में उधर जाए, तो ऐसे जो बैक एंड फोर्थ मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, ऐसी मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। पीरियोडिक मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन की ही टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता क्या है? जब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के। ये वाली बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। पेंडुलम के एग्जांपल मैंने दी थी। एक पेंडुलम है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर है, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो हम उसे वहाँ तक के लेकर गए, वहाँ पर लेकर जाकर मैंने इस पॉइंट पर उसे 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रोक के रखा और फिर मैंने उसे एकदम से छोड़ दिया। तो वो जितनी स्पीड से मैं उसे वहाँ पर लेकर गई उतनी ही स्पीड से वो वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी कि जितनी फोर्स से मैं इसे यहाँ पर लेकर आई थी वो फोर्स इस पॉइंट पर इसके अंदर पूरी स्टोर हो जाएगी और फिर वही फोर्स इसे हेल्प करेगी कि यहाँ से वापस इस तरफ लाने के लिए वही फोर्स इसे मूव करवाएगी। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है? ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो उतनी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को एस से नहीं एक्स से शो करते हैं, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जितना भी ये डिस्प्लेस हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसने डिस्टेंस कवर किया है तो ये एक्स होगा कि इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि जो फोर्स इसकी यहाँ पर आकर जमा हुई थी, जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से वापस अपनी मेन पोजीशन तक जा सकता है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और जितनी कम इसको फोर्स लगाई जाएगी इसके ऊपर उतना ही कम ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में मैंने जो फोर्स बनाई है वो मैंने जो फोर्स लगाई है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसी की मदद से वापस इधर तक आ पाया है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, फिर उसके बाद इधर एक एग्जाम्पल ली हुई है, उस एग्जाम्पल से इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक क्या भी बातें मैंने कुछ पीछे की रिकॉल की थी। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो पहले उसे ले ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने ब्रीफली बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जब आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। तो चलें आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू SHM को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो एग्जाम्पल ये है कि क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प और विद द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है m। ठीक है, अटैच टू अ स्प्रिंग, जो एक स्प्रिंग से अटैच हुई हुई है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये बॉडी जिसका मास m है, ये इस स्प्रिंग से अटैच हुई हुई है। फिर उसके बाद विच ऑक्सीलेट्स अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन O ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है और ये वाली जो डायग्राम है, ये वाला जो स्टेज है, अगर इसे मैं स्टेज A कहूँ, इसे मैं B कहूँ और इसे मैं C कहूँ, तो ये वाला जो है ये मीन पोजीशन पर है।
ठीक है, अभी ये बॉडी मीन पोजीशन पर है। ठीक है, कह रहे हैं कि कंसिडर करें कि आप लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, तो फिर मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। पेंडुलम में भी मैंने बताया था कि मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। सपोज करें कि मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दी। ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मैंने इसे फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स लगाकर इसे यहाँ पर खींचा। ठीक है, तो देखें इसमें यहाँ से लेकर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेगी और कहाँ तक जाएगी, जस्ट मैक्सिमम लिमिट तक के पहुँचेगी, उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हद तक आगे गई है। मैंने इसे फोर्स लगाई, उस तरफ को खींचा, तो ये इस पोजीशन से, इस एक्स से अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुई। देखें बी स्टेज पर एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। यही इसके मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये यहाँ से लेकर इस पोजीशन से यहाँ तक के मूव हुई है, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फिर जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगी, वापस से एक्सेलरेट करेगी उस डायरेक्शन में, पहले अपनी मीन पोजीशन पर जाएगी, फिर मज़ीद और ज़्यादा अंदर जाएगी। जितनी फोर्स से मैंने इसे इधर किया होगा, उतनी ही फोर्स से मीन पोजीशन से और अंदर की तरफ जाएगी और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। समझ में आ रही है? कोई भी स्प्रिंग की कंडीशन आप लोग वैसे ही इमेजिन कर लें। अगर कोई चीज़ स्प्रिंग से कनेक्ट हुई भी, आप उसे खींचोगे और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो वो फिर वहाँ और अंदर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी और फाइनली जब स्लो हो जाएगी तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाएगी। तो ये उसी एग्जाम्पल की बात हो रही है। ठीक है, ये मीन पोजीशन पर है स्टेज बी पर। स्टेज ए में आप लोग देखें, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और स्टेज सी में उसने वही मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, जब मैं इसे यहाँ से रिलीज़ करूँगी तो इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है और जब ये यहाँ से वापस जाएगी मीन पोजीशन की तरफ तो इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इस स्टेज के लिए मीन पोजीशन इस डायरेक्शन में है और इस स्टेज के लिए मीन पोजीशन इस डायरेक्शन में है। क्लियर? सो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, F इज इक्वल्स टू KX होता है। ठीक है, मैं एक एक लाइन बुक से रीड कर रही हूँ, आप लोग को यहाँ से टैली करते रहें। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कहते हैं F इज इक्वल्स टू KX। ठीक है, इसके अंदर K क्या है, K तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि हम स्प्रिंग का केस पढ़ रहे हैं तो ये हम एग्जांपल स्प्रिंग की ले रहे हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो समझ लिया कि ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल्स टू KX। ठीक है, जिसके अंदर K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है और F इज इक्वल्स टू KX, इसलिए कांस्टेंट को अगर आप अभी इग्नोर करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, कि आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखें, आपने अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, ठीक है, ये स्प्रिंग था, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आपने इसे खींचा, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये पहुंच गया यहाँ तक। ठीक है, जो आपने फोर्स लगाई वो किसके बराबर है, वो KX के बराबर है। ठीक है, अब स्प्रिंग में क्या होती है, स्प्रिंग में होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी का मतलब है खिंचाव, किसी चीज़ का खिंचना। जैसे रबड़ बैंड होता है ना, बड़ा छोटा हो जाता है, बिल्कुल वैसे स्प्रिंग में भी क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है, अब उस खिंचाव की वजह से क्या होगा, जब मैं एक पल के लिए इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए, एक पल के लिए ठीक पर मैं यहाँ पर रुकूंगी, और जब मैं यहाँ पर रुकूंगी, मैंने पेंडुलम वाली कंडीशन में भी बताई थी, जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से, इस ओरिजिनल पोजीशन से जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन तक कर लेकर आ जाऊंगी तो मैं जितनी फोर्स लगाकर यहाँ तक कर लेकर आई हूँ वो फोर्स यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, उसे आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। आप उसे रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलोगे, क्योंकि वही फोर्स वापस से इसे उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ठीक है, आप तो यहाँ पर इसे छोड़ दोगे ना, स्प्रिंग को आप खींच कर छोड़ दोगे, आप फिर वापस उसे धक्का तो नहीं दोगे ना कि बेटा वापस जाओ उधर, आप धक्का तो नहीं दोगे, वो वापस खुद जाएगी। वो वापस इसलिए जाएगी क्योंकि इस पोजीशन पर जहाँ तक के आपने उसे खींचा होगा वहाँ तक के उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई होगी, जिसे आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। रीस्टोरिंग फोर्स उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि री का मतलब होता है दोबारा, वो फोर्स दोबारा से उस स्प्रिंग को वहाँ से वापस लेकर जाएगी।
ठीक है, और जो वो वापस लेकर जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगी। आप इस डायरेक्शन में लेकर आए थे, वो उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी, इसलिए वो फोर्स किसके बराबर होगी, माइनस के एक्स के बराबर होगी। माइनस साइन शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इसी फोर्स की वजह से जाहिर है जब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएगी तो इसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। जैसे एक्सीलरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक के जाने में प्रोड्यूस हुई थी, वैसे ही एक्सीलरेशन यहाँ से वापस वहाँ जाने के लिए भी प्रोड्यूस होगी। कह रहे हैं ये जो एक्सीलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ये एक्सीलरेशन कॉज करवाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ऑब्वियसली जब रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ से वापस उस स्प्रिंग को लेकर जाएगी तो किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ये मीन पोजीशन है, ये रीस्टोरिंग फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी वो मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी उस स्प्रिंग को, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, सही है। और ये जो एक्सेलरेशन होगी ये इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। These two conditions are known as the conditions of any body executing simple harmonic motion। ये जो दो conditions होती हैं किसी भी बॉडी में, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉज करवाती है। कौन सी दो कंडीशंस? एक ये कि रीस्टोरिंग फोर्स वापस से इसे मीन पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है, जिसकी वजह से इधर मैंने माइनस शो किया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रही है। फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई थी, ये इस डायरेक्शन में वापस ला रही है, इसलिए मैंने माइनस साइन भी लगाया। दूसरी ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉज करवा रही है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कॉज करवा रही है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे शो करेंगे? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होगी, इलास्टिक कौन सी थी? जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो इस डायरेक्शन में वापस आ रहा था, जो अपोजिट डायरेक्शन थी, जिसकी वजह से F माइनस के एक्स के इक्वल था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ये हो जाएगी माइनस के एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन हम लोग जानते हैं बट एक और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक तो फॉर्मूला हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। लेकिन एक और मैं फोर्स का फॉर्मूला जानती हूँ, क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरे पास? F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास फोर्स के दो फॉर्मूलाज आ गए। फिर मैं क्या करूँगी, मैं दोनों को आपस में क्या कर दूँगी? कंपेयर कर दूँगी। जब मैं दोनों को आपस में कंपेयर करूँगी, क्यों कंपेयर करूँगी? क्योंकि इन दोनों की एक एक साइड बराबर है, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड्स भी, जब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर जो m है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है फिलहाल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये a इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे के एक्स अपॉन एम भी लिख सकती थी। मैंने के अपॉन एम को अलहदा से क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि किसी भी चीज़ के आगे पीछे हो जाने से, उसमें एक्सेलरेशन आने से, उसका डिस्प्लेसमेंट कवर होने से, उसके ऊपर फोर्स लगने से उसका मास तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। जितना मास उसका पहले था उतना ही मास उसका बाद में भी रहेगा। तो जो चीज़ चेंज ना हो वो चीज़ कांस्टेंट होती है हर कंडीशन में। तो इस कंडीशन में मास भी कांस्टेंट है और के तो वैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? माइनस के अपॉन एम की जगह पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा जब जब हम कहीं से प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक इज इक्वल्स टू और दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं उल्टा काम करूं, अगर मैं कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू ये दोनों चीज़ें ख़त्म करूं तो मुझे इन दोनों चीज़ों की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? मुझे इन दोनों चीज़ों की जगह पर प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाती हूँ, जब मैं इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटाऊंगी तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगी, और बाकी माइनस अपनी जगह पर एज इट इज़ है और एक्स भी अपनी जगह पर एज इट इज़ है, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स
ये कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, इधर आप लोग देखें, इस पैराग्राफ को रीड करते वक्त मैंने आप लोगों को यहाँ पर एंड में बताया था, यहाँ से आ जाए, दिस एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आप लोगों को यहीं से क्लू मिल गया है कि ये जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती ही इसलिए है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है कि उसने कितना फासला तय किया है उस स्प्रिंग ने, तो ये एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन भी है। तो यही दो शर्तें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक माइनस साइन होना चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मैं फोर्स मीन पोजीशन से दूर कर रही हूँ और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर माइनस साइन आया है। नॉर्मल फोर्स के एक्स के इक्वल होती है, नॉर्मल फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के एक्स के इक्वल होती है, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूँगी तो माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस आएगा। यही दो शर्तें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये मैथमेटिकल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो मीन पोजीशन की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक की मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इंटर वालों के 2021 के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, सो बेस्ट ऑफ लक।